नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के सुल्तानपुर पहुंचे बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने भारत की विदेश नीति, वैश्विक हालात और विपक्ष के रवैये पर बड़ा बयान दिया है। पाल ने कहा कि भारत की नीति स्पष्ट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज आज पूरी दुनिया सुन रही है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के हंगामे और स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की चर्चाओं पर भी उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। सुल्तानपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह स्पष्ट और संतुलित है। उन्होंने कहा कि भारत ने रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास जैसे अंतर्राष्ट्रीय विवादों में दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। पाल ने कहा कि भारत मानता है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल संवाद और वार्ता से ही संभव है और इसी से शांति का रास्ता निकलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आवाज अब वैश्विक मंच पर मजबूती से सुनी जा रही है। पाल के मुताबिक पहले लोगों को लगता था कि यदि दुनिया में युद्ध होगा तो उसका असर भारत पाकिस्तान की सीमाओं पर दिखेगा, लेकिन अब भारत वैश्विक शांति का पक्षधर बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि पहले आतंकवाद को केवल भारत की समस्या माना जाता था, लेकिन आज पूरी दुनिया मान चुकी है कि आतंकवाद वैश्विक चुनौती है और इस मुद्दे पर कई देश भारत के साथ खड़े हैं। सपा समाचार ब्यूरो। तो कहीं ना कहीं परिपक्वता तो नहीं है। अगर समझदारी होती तो आदमी अपने पराजय से, जनता के नकारने से या असफलताओं से ही अपना समीक्षा मीमांसा करके सफलता की तरफ बढ़ता है। लेकिन अब वो अगर सदन में हमको बार बार कह रहे हैं कि मैं एक्स कांग्रेसमैन हूँ, तो आज़ादी के बाद तो कहा था ना कि कांग्रेस पार्टी को अब उसका काम ख़त्म हो गया, देश को आज़ादी मिल गई, तो इसको कांग्रेस को तो अब समाप्त कर देना चाहिए। तो अब अगर वो कांग्रेस रही भी नहीं जिसमें जगदंबिका पाल थे, अब वो राहुल की कांग्रेस है, तो सही है कि आज हमारे जैसे लोग हैं, अगर इनकी बात वो मानते तो आज वो लगातार जहाँ बैठे हैं तो स्वाभाविक वहाँ नहीं बैठते। क्या सलाह थी? एक मिनट, नसीहत क्या सलाह थी आपकी? जो अरे शराब घोटाले में बरी होते हैं तो उनका कहना होता है कि ये कुटनीतिक साजिश नरेंद्र मोदी, अमित शाह की है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, अब राहुल गांधी हों, अरविंद केजरीवाल हों या यहाँ अखिलेश यादव हों, इनका टारगेट है कि सीधा राहुल गांधी सोचते हम नरेंद्र मोदी पे हमला करेंगे, उन पे आरोप लगाएंगे तो हमारी एक खबर बनेगी, देश में लोगों को हम गुमराह कर ले जाएंगे। लेकिन बार बार जब चुनाव होता तो देश की जनता ही तो परिणाम देती है। अब देश की जनता चाहे जिन राज्यों में हो, चाहे आज देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को किया है, तो अब अगर आज एक कोर्ट में हुआ, उन्होंने पॉलिसी बदली, अगर वो पॉलिसी ठीक थी तो जिस समय उनके ऊपर केस हुआ उसी समय उनकी सरकार ने शराब की पॉलिसी बदल दी। तो क्यों पॉलिसी बदली? वो डिफेंड करते कि नहीं, ये पॉलिसी हमारी ठीक है, हमने कैबिनेट से डिसीजन लिया है, आज कोर्ट में कंटेस्ट करते। और अब स्वाभाविक है कि हर चीज़ पे ये जो संस्थाएं हैं, आखिर कहीं भी जो भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हैं या घटनाएं हैं, आखिर उसी का परिणाम है कि किस तरह से चुनाव में जनादेश तो जनता ने दिया ना। आज वो कुछ कह लें, लेकिन अगर आज वहाँ पे जिस तरह से उनका पराजय हुआ, आप पार्टी को का सुपड़ा साफ हुआ, आज रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से बड़ा कोई है नहीं, जिसमें सीधे सीधे देश के सरकार का भाग्य का फैसला जनता करती है। तो आज जब दिल्ली की जनता ने जिस तरह का विजडम दिखाया है वो है, ये तो एक कोर्ट का फैसला है, आगे अपील भी होगी। तो कोर्ट, जनता ने तो फैसला कर दिया ना कि ये सरकार भ्रष्ट थी। कोर्ट ने सब गलत फैसला दिया। अभी हम कहेंगे क्या? सांसद जी पिछले साल कोर्ट के फैसले पे भी मैं खुद भी न्याय प्रक्रिया आपको भी रखना चाहिए। कोर्ट का जो फैसला है बिल्कुल उचित है। नहीं, कोर्ट का फैसला है, ये कोर्ट का फैसला है। पिछले साल आप अपने लोकसभा क्षेत्र में एक मंदिर तोड़े जाने के प्रकरण पे मुख्यमंत्री जी को फोन लगाया था, और आज जो है अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को लेकर के सड़क से लेकर सदन तक के विरोध इसकी क्या तुलना है? इसकी क्या तुलना है? और मुझे लगता है कि अब
अब इसमें भी सर्टिफिकेट किसी को देने की ज़रूरत है? 500 वर्षों से आपने कोठारी बंधुओं की शहादत देखी होगी। इसी सुल्तानपुर से लोग कार सेवक, गाड़ियां नहीं मिलती थी, सारे रास्ते पे कर्फ्यू लगता था साए। आप थोड़ा बच्चे रहोगे, बुजुर्गों से पूछिए कि बस्ती, सुल्तानपुर, बाराबंकी से लोग गांव-गांव से पैदल जाते थे, उनकी आस्था थी। उस आस्था पे जहां लोग अपने मतलब भूखे प्यासे गांव-गांव से गांव वाले खिला रहे थे, वहाँ पे मंदिर के लिए दर्शन करने, कार सेवा करने के लिए जाना चाहते थे और वहाँ मिलती थी गोलियाँ। मतलब आज अखिलेश यादव सनातन की बात करेंगे, मुलायम सिंह जी उनकी पार्टी सनातन की बात करेंगे। आप उस घटना को भूल गए, इसलिए कुछ साल पुरानी हो गई कि क्या आखिर केवल मंदिर के लिए बनाने के लिए कार सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हों और गोलियां चली, सरयू का मतलब पानी भी लाल हो गया जिस तरीके से उस समय। और उसके बाद आज अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। आज काशी विश्वनाथ में चले जाइए, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना। जिस अयोध्या से मैं रोज़ बस्ती से लखनऊ दिल्ली जाता हूँ, वहाँ पे जाने में मुझे कई घंटे लग जाता था। साहब ट्रैफिक जाम है, वहाँ पे कार मतलब कर्फ्यू लगा हुआ, रास्ता में गोंडा होके जाता था, कहीं जाता था। और आज वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। 2.5 लाख लोग आ रहे हैं। ये 2.5 लाख लोग अगर अयोध्या में आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो उतरते होंगे, किसी होटल में रुकते होंगे, किसी टैक्सी में, किसी ढाबे में खाते होंगे। हो सकता है हमारे आपके परिवार के लोग भी, कुछ परिवार वहाँ बसे होंगे, उनका भी कुछ व्यापार होगा। आज बाबा विश्वनाथ के यहाँ 10-10 लाख का फुटफॉल हो रहा है। आज प्रयाग हो, आज उज्जैन महाकाल हो। मुझे लगता है कि पहली बार जिस तरह से सनातन कि अब इससे भी बढ़ गया, अब इस तरह की घटनाएं पे के बावजूद आज तक ये सवाल आप क्यों नहीं करते कांग्रेस के किसी नेता से कि साहब आप सनातन की बात करते हैं तो आखिर अयोध्या में सोनिया जी को, प्रियंका को, राहुल को आज तक क्यों नहीं गए? हो सकता है आपके बारे में, मुझे लगता है जितने लोग होंगे, चाहे वो अपने को कुछ भी हो, कहें न कहें, कोई आप राजनीति में नहीं है, लेकिन अगर आपकी आस्था होगी तो अयोध्या में आप दर्शन करके आ गए होंगे। तो अगर हम हिंदू हैं, सनातन हैं और हम दर्शन नहीं करने गए, तो इससे साफ है कि फिर आप सनातन किस मुंह से सनातन की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात फिर आप किस धर्म की बात कर रहे हैं और किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और किस नैतिकता के आधार पे आपको सवाल उठाने का है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।